आज हम बात करेंगे एनपीएस की न्यू अपडेट दोस्तों। 2024 की सबसे बड़ी अपडेट है एनपीएस में। गारंटेड पेंशन एनपीएस में मिलने जा रही है। 2024 में जुलाई के बाद गारंटेड पेंशन का रूल्स लागू कर दिया गया दोस्तों। एनपीएस की न्यू अपडेट दोस्तों। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। इस चैनल पर आपको फाइनेंस संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2024 में एनपीएस में कुछ ना कुछ बदलाव होने जा रहे थे दोस्तों। तो सरकार ने आखिरकार जो नया सत्र विधानसभा का चालू होगा उसमें एनपीएस में जो हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने घोषणा करने जा रही हैं कि एनपीएस में 50% यानी गारंटेड पेंशन को लागू कर दिया जाएगा दोस्तों। जो एनपीएस का नया जो रूल्स आएंगे दोस्तों, उसमें क्या है कि एनपीएस 50% आपको मिलेगी। जो आपकी लास्ट सैलरी होगी, मान लो कोई कर्मचारी रिटायर होता है, उसकी लास्ट सैलरी होगी तो उसे 50% सैलरी का दिया जाएगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड में आते हैं कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में अंतर क्या है दोस्तों। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 50% का चक्कर क्या है। जैसा कि ओल्ड पेंशन 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दी गई थी दोस्तों। 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया गया, उसके स्थान पर एनपीएस को 2004 में लागू कर दिया गया। 2004 से पहले बंद कर दी गई थी और 2004 में एनपीएस को लागू कर दिया गया था। अब एनपीएस को लागू इसलिए करा था कि केंद्र सरकार पर अधिक से अधिक बोझ पड़ रहा था। वो कह रहे थे हम पे इसका जो बोझ पड़ रहा है, कर्मचारियों को पेंशन हम नहीं दे पाएंगे, उस चक्कर में उन्होंने एनपीएस को लागू कर दिया गया था। ओल्ड पेंशन में क्या था दोस्तों, एनपीएस में ऐसा नहीं है। जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी हैं, जो ओल्ड पेंशन का ही चुनाव क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों कह रहे हैं हमें ओल्ड पेंशन चाहिए दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओल्ड पेंशन। तो क्या ओल्ड पेंशन क्या था कि कर्मचारी से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। ओल्ड पेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था दोस्तों। कोई भी कर्मचारी अपना पैसा नहीं जिसमें जमा करता था। फिर भी जब कर्मचारी रिटायर होता था, ओल्ड पेंशन में जब कर्मचारी रिटायर होता था तो उसे लास्ट सैलरी का 50% दिया जाता था। मान लो कोई कर्मचारी 50,000 पे रिटायर होता तो 25,000 रुपये सैलरी जो पेंशन है उसे मिलती थी। और क्या था कि ना तो उसका कोई रुपये जमा हो रहा दोस्तों। फिर और क्या था कि उसमें जो डीए बढ़ते हैं दोस्तों, जो डीए बढ़ते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो डीए बढ़ाती है, तो दोस्तों ने जो पेंशन भोगी हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलता है दोस्तों। साल में 1 या 2 बार डीए बढ़ जाता है। 2% है, 1%, 4% जो जैसी केंद्र सरकार बढ़ाती है, राज्य सरकार बढ़ाती है, वो पेंशन भोगियों को जो मौजूदा कर्मचारी उन्हें तो मिलता ही है। तो इसका लाभ जो पेंशनर हैं दोस्तों उन्हें भी उसका लाभ दिया जाता था ओल्ड पेंशन में। एक तो आपका कोई पैसा जमा नहीं होता है और आपको हर जो महंगाई भत्ता भी बढ़ता है वो भी उसमें इंक्लूड होता है दोस्तों, मिलता रहता है आजीवन तक दोस्तों। और जो एनपीएस में क्या है दोस्तों, आपको एक तो जो एनपीएस में है, जो पूरे शेयर मार्केट, जो आपका पैसा है शेयर मार्केट में है दोस्तों। पूरा पैसा आपका शेयर मार्केट, तो निश्चित नहीं है कि आपको पेंशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और क्या था कि इसमें आपको 10% आपका, 14% केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपको इसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है। लगभग 24% आपको इसमें हर पैसा हर महीने आपका जमा हो रहा है। अब इसमें क्या है, मान लो कर्मचारी कभी जो 60 साल के बाद रिटायर होगा कर्मचारी, तो उसमें क्या होगा, जो पैसा जमा है, मान लो 1 लाख रुपये जमा हुआ है या 1 करोड़ रुपये जमा हुआ है, 1 करोड़ में 60 लाख तो इसमें कर्मचारी को मिल जाएगा। बाकी 40% जो 40% मतलब 40 लाख हुआ, वो जब तक जिएगा दोस्तों उसे 40 लाख को पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। 80 साल या 100 साल तक जिएगा उसे जो पैसा बांट दिया जाएगा कि आपको 5,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने पेंशन। जो अब तक रूल थे जुलाई 2024 में, जून तक जो रूल्स थे उसमें यही था, जब जो 40% पैसा था वो आपको आपकी आजीवन तक आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। और एनपीएस में क्या था कि आपको जो कोई भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा, जो डीए बढ़ेगा, मान लो कि 1%, 2% बढ़ेगा, वो आपको इसमें इंक्लूड नहीं हो, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको एक फिक्स पेंशन मिलेगी। मान लो आप रिटायर हो गए 60 साल के बाद, तो आपको एक 5,000 मिली या 6,000 मिली, आपको तो 10,000 मिली दोस्तों, वो फिक्स हो जाएगा। वो आपको आजीवन तक 5 या 6,000 रुपये या 10,000 रुपये मिलता रहेगा। अब क्या है, न्यू रूल जो है हमारे कर्मचारी तो यही चाह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन दी जाए, एनपीएस को बंद करके शेयर मार्केट में। अब केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, जो एनपीएस है उसमें बदलाव करने जा रही है दोस्तों। 2024 में सबसे ज़्यादा जो बदलाव होगा दोस्तों एनपीएस में होगा, क्योंकि अब एनपीएस में 50% करने, केंद्र सरकार 50% इसमें करने जा रही है दोस्तों। अब क्या केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको जो आपकी लास्ट सैलरी है, मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसकी 50,000 रुपये की 50%, 50,000 की 50% यानी 25,000 रुपये आपको मिलेगा। वो भी मिलेगा दोस्तों मूल वेतन का।
DA टीए हटा के दोस्तों जो मूल वेतन होगा कर्मचारी का, मान लो 50,000 सैलरी मिल रही है, उसका मूल वेतन नहीं है, उसका मूल वेतन होगा 35,000 हो, 40,000 हो या 25,000 हो दोस्तों, जो उसका मूल वेतन होगा उसका 50% मिलेगा। उस पर कोई DA का प्रावधान नहीं करा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें उस पर DA मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। ये करने जा रही है केंद्र सरकार, केवल 50% गारंटेड दोस्तों। अब ये बॉन्ड के रूप में आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपको 50% पैसा है, जैसे ओल्ड पेंशन में मिलता था कि ओल्ड पेंशन में भी आप रिटायर होंगे तो 50% आपको पैसा मिलेगा पेंशन के रूप में, इसमें भी 50% पैसा मिलेगा। मगर फ़र्क इतना रह गया ओल्ड पेंशन में, NPS में उसमें DA वगैरह आपको जो ऐसा महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो ओल्ड पेंशन में मिलता है, NPS में अभी तक ऐसा नहीं है। आने वाले समय में शायद केंद्र सरकार ये भी जोड़ दिया जाए कि DA भी आपको इसमें जुड़ेगा, तो ओल्ड पेंशन NPS में कोई भी अंतर नहीं रहेगा दोस्तों। ऐसा कर दिया था सरकार, तो शायद कर्मचारी खुश हो सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।